हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसके पहले कई टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग उसे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी हैं। और सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 जो चल रहा है, योजनाएं चल रही हैं, उससे संबंधित भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। आज शाम तक एक वीडियो और अपलोड हो जाएगी जो, और जब तक उस पूरी बुक्स के मतलब क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे तब तक उसमें वीडियो आती रहेंगी। आप लोग देख लीजिएगा। बुक्स तो आप लोग पढ़े ही होंगे, सिर्फ उसको रिवाइज ही करना है। और ये भी टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे, थ्योरी तो आप लोग ने पढ़ी होगी और इसे सिर्फ रिवाइज करना है। एक बार अभी देख लीजिएगा, एक बार जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तब देख लीजिएगा। इसमें कठिनाई स्तर का भी क्वेश्चन है और सरल भी है, तो जो हम लोग में पूछा जाएगा इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो उसमें इसमें दिए गए हैं सारे, और 20-25 क्वेश्चन में सब कवर हो गए हैं। तो ये जो संशोधित आंकड़े आए थे वर्तमान में जो लागू भी हैं वो हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। इसी से संबंधित ये जो 2005 का अधिनियम आया था घरेलू हिंसा से संबंधित, उसके सारे क्वेश्चन इसमें हैं। आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 23 जनवरी 2005 को, बी है 23 जुलाई 2005 को, सी है 13 सितंबर 2005, डी है 13 दिसंबर 2006 को। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 13 दिसंबर 2005 को। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे भारत में कब से लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 23 अक्टूबर 2005, बी है 26 अक्टूबर 2006 से, सी है 14 सितंबर 2005 से, डी है 14 दिसंबर 2006 से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2006 से। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से विपरीत है। ऑप्शन नंबर ए है व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट, बी है व्यथित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों सही है, डी है उपरोक्त दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कूट से रिलेटेड है, तो इसमें 4 दिए गए हैं, कूट हम लोग को सॉल्व करना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से में सम्मिलित है। पहला है कि घरेलू यौन दुर्व्यवहार, दूसरा है यौन और मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, तीसरा है नैतिक दुर्व्यवहार, चौथा है परंपरागत दुर्व्यवहार। तो इसमें से तीसरा तो कट जाएगा, नैतिक से कोई मतलब नहीं है। चौथा है परंपरागत दुर्व्यवहार से कोई मतलब नहीं है कि पुरानी परंपरा है कि महिलाओं को प्रताड़ित करना ही चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें पहला सही हो जाएगा यौन दुर्व्यवहार, दूसरा सही हो जाएगा मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। तो इसमें कूट दिया हुआ है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है व्यथित व्यक्ति, बी है संरक्षण अधिकारी, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। व्यथित व्यक्ति भी कर सकता है शिकायत और संरक्षण अधिकारी भी कर सकता है, जब वो जाने की हालत में ना हो या उसको मार पिटाई ज़्यादा लग गई हो या किसी और अन्य कारण से वो नहीं जा सकता है, तो उसका संरक्षण अधिकारी जो है वो आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 फर्स्ट का अपराध होगा। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञेय और अजमानतीय होगा, दूसरा है संज्ञेय और जमानतीय होगा, तीसरा है असंज्ञेय और जमानतीय होगा, डी है असंज्ञेय और अजमानतीय होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संज्ञेय और अजमानतीय होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हैं वो तो आप लोग देख लीजिएगा वैसे ही, और नहीं तो फिर
नोट करते चलिएगा जो आप लोग को नहीं आ रहे होंगे, और नहीं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी ही रहेगी, एग्ज़ाम के टाइम आप लोग उसको दोबारा से देख सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। ऑप्शन बी है, यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। ऑप्शन सी है, यह अधिनियम महिलाओं की शारीरिक एवं वाचिक शोषण दोनों से सुरक्षा करता है। ऑप्शन डी है, यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें कथन गलत पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता, जबकि दोनों को देता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया, शायद ये पीपीटी दोबारा से लग गई है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है, इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा को किस धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है धारा 2, बी है धारा 3, सी है धारा 4, डी है धारा 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा बी, धारा 3। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो अगर आप लोग से परिभाषा पूछी जाए या घरेलू हिंसा की धारा को किस धारा में, घरेलू हिंसा को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन 1 और 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर धारा 1, धारा 2, तो आप लोग पहले में लगाएंगे या दूसरे में लगा देंगे, 3 पे नहीं जाएंगे। इसलिए ये जो है, क्योंकि जितने भी अधिनियम बने हैं उसमें उसको परिभाषित पहले या दूसरे धारा में ही कर दी गई है, लेकिन इसकी परिभाषा जो है धारा नंबर 3 में दी गई, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, इस अधिनियम में संरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है विवाहित पत्नी को, बी है बहनों, विधवाओं तथा लिविंग पार्टनर को, सी है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, बालकों को, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, अविवाहित पत्नी को भी, बहनों और विधवाओं या लिविंग पार्टनर को भी। और यही क्वेश्चन आगे आया था, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ विवाहित पत्नियों को ही कह रहा था संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन ये लिविंग पार्टनर को भी संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है कि 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को भी ये संरक्षण प्रदान करता है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है, आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए है यौन दुर्व्यवहार, बी है मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, सी है शारीरिक दुर्व्यवहार, डी है आर्थिक दुर्व्यवहार। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा, शारीरिक दुर्व्यवहार। इसमें दिया है आपराधिक भय, यानी कि धमकी या दंड देना, और दूसरा है आपराधिक बल का प्रयोग करना, तो शारीरिक दुर्व्यवहार में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य सरकार, बी है केंद्र सरकार, सी है ए और बी दोनों, डी है जिला न्यायाधीश। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें हम लोग का सी सही हो जाएगा, हमें तो लगता है सी सही हो जाएगा, लेकिन इसमें जहाँ हम पढ़ रहे थे उसमें ऑप्शन, उसमें सिर्फ राज्य सरकार बताया, केंद्र सरकार नहीं बताया है। तो जबकि हम लोग जहाँ पहले पढ़े हैं वो उसमें दिया था कि ए और बी दोनों। तो इसका क्या आंसर सही होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे हमें सी लग रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है विधिक अधिकारी, बी है विधिक परामर्शदाता, सी है लोक सेवक, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोक सेवक। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा और कौन व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी से व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी संरक्षण अधिकारी, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें तो सही लगाया गया है, फिलहाल आप लोग देखिएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करे। दूसरा है घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर अन्वेषण करे, यानी कि खुद इसका विश्लेषण वगैरह करे। डी है तीसरा है व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय जांच करवाए और शरण गृह उपलब्ध करवाए। और चौथा है मामले का विचारण पर आदेश पारित करे, यानी कि स्वयं उसका आदेश पारित करे। पांचवा है व्यथित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। छठा है कि व्यथित व्यक्ति और प्रत्यक्षी के बीच समझौता कराए, बिना मामले को जाने समझे वो समझौता करा दे, या फिर नहीं समझौता कराने लायक हो तब भी करा दे, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये कूट वाला क्वेश्चन है, हम लोग कूट देखेंगे। वैसे तो इसमें पहले मिला लीजिए, इसमें घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करे, ये तो सही हो जाएगा। घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर खुद अन्वेषण करने लग जाए, ये गलत है। व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय जांच करवाए और शरण गृह उपलब्ध कराए, ये सही है। चौथा है कि मामले का विचारण पर आदेश पारित करे, स्वयं आदेश थोड़ी ना पारित कर सकता है वो, ये भी गलत हो जाएगा। व्यथित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाए, ये भी सही है। व्यथित व्यक्ति को प्रत्यर्थी के बीच समझौता कराए, नहीं, बिना मामले की जांच हुए पूरी तरीके से वो समझौता नहीं करा सकता। तो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्येक आवेदन का जिसकी प्रथम सुनवाई की तारीख से कितने दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 50 दिन के भीतर, बी है 60 दिन के भीतर, सी है 100 दिन के भीतर, डी है 150 दिन के भीतर। तो इसमें हम लोग का बी सही हो जाएगा, 60 दिन के भीतर। इसमें बी सही हो जाएगा, 60 दिन के भीतर, यानी 2 महीने के भीतर निस्तारण करवा दिया जाएगा मामले का। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है धारा 8, बी धारा 9, सी धारा 10, डी धारा 11। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा, धारा 8। क्वेश्चन नंबर 17 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण तथा निवास आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अभिरक्षा आदेश, बी प्रतिकर आदेश, सी एक पक्षीय आदेश, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि जैसा होगा मामला वैसा वो लोग आदेश करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधान के अंतर्गत किसे नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। फिर वही क्वेश्चन है घुमा के, हमें लगता है ऑप्शन नंबर ए है राज्य सरकार को, बी है केंद्रीय सरकार को, सी है उच्च न्यायालय को, डी है राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही होगा, केंद्र सरकार को, जबकि उसमें देखो पहले दिया था राज्य सरकार को, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहले वाले में राज्य सरकार दिया था सही मान रहा था, और इसमें केंद्र सरकार सही मान रहा है, तो सब मिला के ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्यों के केंद्र सरकार दोनों को शक्ति प्रदान की गई है इस घरेलू हिंसा अधिनियम पर नियम बनाने का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों, बी है 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों, सी है 2 वर्ष का कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों, ऑप्शन डी है 1 वर्ष का कारावास या 15,000 रुपये जुर्माना या दोनों। तो वर्तमान में जो संशोधित आंकड़े हैं, संशोधन किया गया है अधिनियम में, वर्तमान में तो ये चल रहे हैं 1 वर्ष का कारावास या 15,000 रुपये जुर्माना, लेकिन जो उस टाइम था 2005 के तहत वो 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का
20 है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षीय आदेश किस आधार पर पारित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यायालय के समक्ष बयान के आधार पर, बी है समक्ष दस्तावेजी सबूत के आधार पर, सी है शपथ पत्र के आधार पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के आधार पर। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ये क्वेश्चन हमें लगता है रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए है व्यथित व्यक्ति, बी है संरक्षण अधिकारी, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 है घरेलू हिंसा से व्यथित महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सेवा प्रदाता के समक्ष, बी है मजिस्ट्रेट के समक्ष, सी है संरक्षण अधिकारी के समक्ष, डी है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है। ये हम लोग के स्टेट का नहीं, हम लोग के स्टेट में दूसरा कुछ चल रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए है नवा बिहान योजना, बी है नारी निकेतन, सी है सखी वन स्टॉप सेंटर, डी है महिला जागृति योजना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नवा बिहान योजना, जबकि ये सीजी में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है। और इंडिया लेवल पर या पूरे भारत में देखा जाए तो सखी वन स्टॉप सेंटर चल रहा है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 योजना चल रही है। ये इंडिया भारत के स्तर पर है और ये राज्य में स्पेशली सीजी के लिए, ये राज्य स्तर पे पूछा ही है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 इस अधिनियम की धारा 9 का सेकंड के अनुसार संरक्षण अधिकारी किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, बी है जिला मजिस्ट्रेट या समक्ष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सी है निर्देशक महिला एवं बाल विकास विभाग, डी है सचिव समाज कल्याण विभाग राज्य सरकार। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोग का इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी महिला को साझे आवास में निवास करने का अधिकार दिया गया है, चाहे इसमें उसका कोई अधिकार हक या लाभकारी है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए है धारा 15, बी धारा 16, सी धारा 17, डी धारा 18। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, धारा 17। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1991, बी है 1992, सी है 1993, डी है 1994। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1992। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को संरक्षण अधिकारी निम्न में से कौन सी सहायता प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर ए है पीड़ित महिला को पीड़ित व्यक्ति को परिवाद फाइल करने में सहायता देना, बी है पीड़ित व्यक्ति को अधिनियम के प्रारूप 4 में दिए गए अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराना, सी है पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कराना, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये थे हमारे कुछ 27 क्वेश्चन और इसमें से अब कुछ बचा नहीं है कि जो हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, और इससे ऊपर जाएंगे तो हम लोग का कठिनाई स्तर थोड़ा ऊपर हो जाएगा, जो हम लोग में पूछे जाने की संभावना थोड़ा कम है। इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा हार्ड लेवल के हैं और देख लिए हम लोग इतने क्वेश्चन, और अब इसमें इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग थ्योरी इसकी पढ़े ही होंगे, एक बार इसको देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा और दोबारा जब एग्ज़ाम टाइम रहेगा तो अपना एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी रहेगी वीडियो। अभी शाम तक एक नेक्स्ट वीडियो आएगी हम लोग की 3-4 बजे तक, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वो सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 से संबंधित अगला पार्ट है उसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।